जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। रूस और यूक्रेन के बीच जंग अब निर्णायक मोड़ की ओर जाती हुई दिख रही है। रूस ने शनिवार को यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। प्रारंभिक रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सैनिकों ने करीब 700 ड्रोन के जरिए यूक्रेन पर अटैक किया। इसके अलावा 15 से ज्यादा KH-101 क्रूज मिसाइलें इस्तेमाल की गई। लगभग 10 रूसी बॉम्बर्स ने यूक्रेन के कई इलाकों को मिट्टी में मिला दिया। आगे बताएंगे कि कैसे रूस ने इस हमले के जरिए यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने मोबाइल पर फटाफट खबरें हासिल करने के लिए आप दैनिक जागरण का जो चैनल है और जो ऐप है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसके जरिए आपको आपके फ़ोन पर फटाफट तेज़ रफ्तार में सटीक खबरें मिल सकती हैं। 3 से ज्यादा परमाणु सक्षम Tu-95 और Tu-160 बॉम्बर्स मिशन में रूस ने तैनात किए हैं। रूस ने कहा कि उन चमकदार अमेरिकी खिलौनों को अगले हमले में आग में कुचल दिया जाएगा। रूस ने यूक्रेन पर एक ऐसा हमला किया है जो अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। इस हमले में रूसी सैनिकों ने 560 से 700 ड्रोन और 15 से ज्यादा KH-101 क्रूज मिसाइलें तैनात की। हमले की मुख्य लक्ष्य लवीव, लुत्स्क और चेरनोवत्स्की जैसे शहर थे जो यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में स्थित हैं। इन शहरों पर रूस ने भारी हमला किया जिससे वहां के लोगों और बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 10 रूसी बॉम्बर्स अब यूक्रेन की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें से 3 से ज्यादा परमाणु सक्षम Tu-95 और Tu-160 बॉम्बर्स शामिल हैं जो कीव की ओर जा रहे हैं। ये बॉम्बर्स अमेरिका से हाल ही में मिले नए हथियारों जिन्हें ट्रंप हथियार कहा जा रहा है को निशाना बनाने के लिए तैयार हैं। रूस का संदेश साफ है कि वो सिर्फ देख रहा नहीं है बल्कि कार्रवाई कर रहा है। रूसी सैनिकों का मानना है कि अमेरिका से मिले इन नए हथियारों को अगले हमले में नष्ट कर दिया जाएगा क्योंकि रूस खासतौर पर अमेरिकी हथियारों को निशाना बना रहा है। इसी कारण ट्रंप अब रूस से बेहद खफा हैं। ट्रंप ने रूस को कड़ी चेतावनी दी है जिसके मुताबिक अगले 48 घंटों में अमेरिका और रूस के बीच कुछ बड़ा हो सकता है। इसके संकेत ट्रंप ने दे दिए हैं। तो क्या अब रूस और अमेरिका के बीच जंग छिड़ जाएगी? इसकी आशंका को देखते हुए पूरी दुनिया चिंतित है। दूसरी तरफ यूक्रेन की हवा में रूसी बॉम्बर्स की मौजूदगी में से स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई है। यूक्रेन की सेना और नागरिक सुरक्षा बल इन हमलों का सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन रूस की ताकत और रेंज को देखते हुए ये एक बड़ी चुनौती है। इस हमले से दुनिया भर में चिंता बढ़ गई है और कई देशों ने यूक्रेन को मदद पहुंचाने का वादा किया है, जबकि कुछ देश रूस पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। यानी पिछले कई सालों से चला आ रहा रूस और यूक्रेन का जंग अब क्या नए विश्व युद्ध में परिवर्तित होने जा रहा है? इस बात की आशंका अब अमेरिका की तरफ से होने लगी है क्योंकि अमेरिका का कहना है कि क्योंकि रूस उनके हथियारों को खासतौर पर निशाना बना रहा है तो ऐसे में अब अमेरिका की जद में रूसी सैनिक और रूसी हथियार भी होंगे। और अगर ये दो बड़े देश एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर एक विश्व युद्ध का खतरा बन सकता है। इसके संकेत डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिए हैं जब डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगले 48 घंटे में अमेरिका की तरफ से कुछ बड़ा होने जा रहा है। यानी जो कुछ बड़ा होने जा रहा है उसको लेकर अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका अब वो बड़ा फैसला करने जा रहा है कि वो खुलकर नाटो देशों के तहत यूक्रेन के साथ खड़ा होगा और रूस के खिलाफ जंग लड़ेगा। ये देखने वाली बात होगी क्योंकि हाल ही में ईरान जिस तरह से अभी सीज फायर करके हटा है, मिडिल ईस्ट में कुछ शांति लौटी है, उसके बाद से अब माना जा रहा है कि अगर ये जंग छिड़ती है तो निश्चित तौर पर पूरी दुनिया के लिए एक बुरी खबर हो सकती है। देखना पड़ेगा कि ट्रंप आने वाले 2 दिनों में क्या बड़ा फैसला लेते हैं और उसके बाद पुतिन का उस पर किस तरह का रिएक्शन होता है।